थार रॉक्स के एडवेंचर के बारे में तो सभी को पता है, लेकिन क्या एक फैमिली के साथ चलने वाली एक डेली कार बन सकती है? यही चेक करने के लिए मैं गुड़गांव से निकला हूँ अपनी फैमिली के साथ में उत्तराखंड। ये एक ट्रिप जहाँ पर हाईवेज, प्लेन्स और माउंटेन्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं अपना एक रॉ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जहाँ पर मुझे और मेरी फैमिली को थार कितनी कंफर्टेबल लगी और कितनी एडवेंचर लगी, और क्या ये एक मेरी डेली कार बन सकती है या नहीं, चलिए जानते हैं। तो अभी मैं आया हुआ हूँ एक रिजॉर्ट में, उत्तराखंड के गंगोली हाट एरिया में ये है। यहाँ से अपनी ड्राइव को मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि ओवरऑल पहाड़ों में परफॉर्मेंस जो है वो कैसी फील होती है आपको। सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे। कार सबने देखी हुई है, कोई परेशानी हैज़न सच नहीं है, किसी को ऐसा नहीं है कि फीचर्स वगैरह के बारे में नहीं पता है, बट स्टिल लास्ट में उन सब बेसिक चीज़ों के बारे में भी अपन बात करेंगे। बट अभी जो मेन बात करनी है वो इसकी कि ओवरऑल घाट्स वाले एक्सट्रीम लेवल के जो घाट्स होते हैं वहाँ पर ओवरऑल ये कार जो है वो कैसी परफॉर्म करती है। सॉरी, मेरा सैनिटाइज़र हिल रहा था। और अभी मेरी फैमिली जो है वो ब्रेकफास्ट कर रही है। मैंने उस दौरान सोचा कि शूट कर लिया जाए। सबसे पहले आपको ये बता दूं, कैमरा जस्टिफाई करता है नहीं करता है वो एक अलग चीज़ हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो स्लोप या अपहिल होता है वो कैमरा प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाता है। बट मैं आपको बताते हुए चलूँगा कि ओवरऑल सारी चीज़ें कैसी है। तो अभी जो है वो नॉर्मल है, अभी बस एक्सट्रीम होना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, और यहाँ से अपन ऊपर चढ़ेंगे। अब एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे लगी वो है इस पर्टिकुलर कार के अंदर पावर बहुत ही ज़्यादा है। उसकी वजह से हिल्स पे जब आप आते हो तो आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होता है किसी भी एंगल से। इवन तो आप 5 लोग बैठे हो, डिक्की में पूरा सामान पैक है, तब भी कार एफर्टलेसली ड्राइव करते हुए आगे बढ़ती है। और ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है इस थार रॉक्स की। लिटरली ये चीज़ मैंने फील करी। मैंने बहुत सारी गाड़ियों के साथ में हिल्स में, माउंटेन्स में, अलग अलग ऐसे घाट स्टेशन में ट्रैवल करा है जहाँ पर कितना एक्सेलरेटर देना पड़ता है और इनपुट कितना गाड़ी लेती है, डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट कितने फ्रिक्वेंटली करती है। यहाँ पर थार के लिए ये सब चीज़ें पीस ऑफ केक है। उसको कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कहाँ चढ़ रहे हो, कितना लोड गाड़ी के ऊपर है। अभी इवन तो ये भी जो एरिया है, हम लोग रात में आए थे, इसकी लाइट्स एक तो बहुत अच्छी है, तो कोई परेशानी नहीं आई। और यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट रात में नहीं थी। और ये पर्टिकुलर गाड़ी होती है तो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आप आराम से निकल जाओगे, कोई परेशानी नहीं है। इवन तो अगर आपको आगे रास्ता नहीं मिलेगा, आप रिवर्स करके चले जाओगे, तो वो सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया है। और इवन दो ऑल टेरेन टायर गाड़ी के साथ में दिए हुए हैं, तो कहीं पर भी लेके जाने में कोई परेशानी नहीं आती है। ठीक है, फिर राइड क्वालिटी की अगर बात करें तो हाँ, डेफिनेटली अगेन लेदर ऑन फ्रेम है, बॉडी ऑन फ्रेम है, तो वहाँ पे आपको उस लेवल का राइड कंफर्ट नहीं मिलता है जितना मोनोकॉक में मिलता है। बट फिर भी इसके सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के लगे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। गाड़ी हिलती ज़रूर है बट स्टिल जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है और बहुत ही ज़्यादा बेटर तरीके से इसकी राइड क्वालिटी जो है वो होती जाती है। अब यहाँ पर अपन आ गए हैं और यहाँ से मैं आगे जाके यू टर्न लेने वाला हूँ। गाड़ी काफ़ी बड़ी है, मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला। चलो थोड़ा और आगे जाके बात कर लेते हैं थोड़ी, उसके बाद में यू टर्न लेके आएंगे। मैं ये बताने वाला था, गाड़ी बहुत ही इजीली जो है वो कहीं पर भी टर्न आप कर सकते हो, क्योंकि कई लोगों को लगता है इतनी बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं, पहाड़ों में टर्न करने में दिक्कत आती है। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें लोग सोचते हैं, बट यहाँ आपको सोचने की असन सच ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्टीयरिंग इतना लाइट है। थार 3 डोर अगर आप चलाओगे, पीछे सॉरी वो 5 लीटर वाली कैन पानी की रखी हुई है, बिकॉज बॉटल रखने की जगह है नहीं गाड़ी के अंदर। आगे बिल्कुल थोड़ी सी छोटी सी बॉटल आप रख सकते हो, पीछे तो बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आ गई, और पीछे इसलिए 5 लीटर की एक बॉटल रखनी पड़ी और एक छोटी बॉटल रखनी पड़ी। उसमें पानी डाल के जो है हम लोग सब पानी पी रहे हैं। तो गाइस प्लीज़, महिंद्रा से अगर कोई देख रहा है तो आप कंसीडर करो कि थार का कोई माइनर सा ही अपडेट दे दो, कुछ भी कर दो, बट डोर पॉकेट जो है वो बड़े कर दो। पानी रखने की जगह चाहिए हमको, क्योंकि आप फैमिली के साथ जब ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपके साथ में छोटा बच्चा है, बच्चों की आदत रहती है हर 10-15-20 मिनट में पानी पीना चलता रहता है उनका। बड़े तो चलो एक बार पी के 1-2 घंटे निकल जाता है, वो प्रॉब्लम आती है वो चीज़। इवन तो मैंने कार का कपड़ा मेरे साथ में ऐसा है, मेरे को चाहिए कि कुछ भी हो, कपड़ा गाड़ी में लेके ट्रैवल करता हूँ, उसको मेरे को सीट में नीचे रख के जो है वो ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी वियर्ड लग रही है। और बाकी मेरी पर्टिकुलर ये मीडिया कार है, काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ होती है कार्स के अलावा। गाड़ी जो है लगभग 19,000 से ज़्यादा चल गई है। 800 किलोमीटर तो मैंने इसको इस टाइप के पहाड़ों में चला दिया, 200-250 किलोमीटर प्लेन्स में चला दिया है, तब भी कोई भी रेटलिंग साउंड वगैरह नहीं है। गाड़ी काफ़ी हार्डकोर ऑफ रोडिंग वगैरह जो है वो भी करी हुई है, तब भी कोई रेटलिंग नॉइज़ नहीं है, कहीं किधर से कोई आवाज़ जो है वो चूचा की नहीं आ रही है। तो वो चीज़ भी महिंद्रा ने बहुत ही ज़्यादा बेटर जो है वो कर दी है। इवन दो अगर कुछ लोग जो पुराने हैं उनको पता है कि मेरे यहाँ पे XUV 300 भी है और 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास जो है वो क्रॉस कर चुकी है।
तब भी उस पर्टिकुलर कार में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ना ही सर्विस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है। तो महिंद्रा बहुत सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा बेटर है। इंडियन कंपनीज़ में अगर काउंट किया जाए तो मेरे को महिंद्रा इसीलिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एक तो इनके गियर बॉक्स जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ट्यून कर लिए गए हैं, तो कोई परेशानी उनसे रिलेटेड भी नहीं आती है। कैमरा अगेन अच्छा है, बट पूरा इस पर मैं भरोसे पे नहीं रह सकता। सीन पता है क्या है, बताता है बट से प्रॉपर उस लेवल का जजमेंट जो है वो नहीं आ पाता है। डोंट नो व्हाई। मतलब अच्छी है क्लियरिटी वगैरह सब, बट स्टिल जो तार की लेंथ वगैरह है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर तरीके से इसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। 360 कैमरा के मामले में जो है वो टाटा मेरे को अभी भी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेटर जो है वो लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, और जो ओवरऑल जो जजमेंट आता है गाड़ी का उस कैमरे के थ्रू गाड़ी को पार्क करने में और निकाल। इस पर्टिकुलर कैमरे में आपको मोटा मोटा 80% आइडिया मिल जाता है, बट 20% आपको मिरर्स का यूज़ करना ही पड़ता है। ये सभी चीज़ें हैं। और हम 5 लोग हैं, जिनमें से एक छोटी बच्ची है और 2 मतलब एक मेरी भाभी है और एक मेरी सिस्टर है और भैया हैं। तो अब हम दोनों का सामान तो उतना ज़्यादा नहीं है, मेरा और भैया का, बट बाकी गर्ल्स का सामान ज़्यादा होता है। ये आप लोगों को भी पता होगा अगर आप फैमिली के साथ ऑफकोर्स ट्रैवल कर रहे हो तो उसके बावजूद भी बूट स्पेस सफिशिएंट है। सीट पूरी पीछे रिक्लाइन करिए तब भी सारा सभी का सामान आ गया, तो ये चीज़ अच्छी है। और हम लोगों का 7-8 दिन का ट्रिप है, तो अब आप समझ सकते हो बूट स्पेस डिसेंट है। बट अगर आप एक्स्ट्रा ही सामान लेके चलोगे तो फिर ऑफ कोर्स आपको परेशानी आएगी। बट सीट्स कंफर्टेबल है, वेंटिलेटेड सीट्स काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। एसी इवन दो बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा सा देर गाड़ी आप चालू करते हो और गाड़ी के अंदर एसी जो है वो ठंडा करने लग जाता है। ये चीज़ भी गाड़ी की बहुत अच्छी लगी। माइलेज की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 7.4 kmpl बता रहा है, बिकॉज मुझे, मेरे भैया को, हम दोनों को गाड़ी चलाने का शौक है और हम लोग बिल्कुल दबा के गाड़ी चलाते हैं, चाहे पहाड़ हो या कहीं पर भी हो। मतलब हमको नहीं देखना कि माइलेज क्या दे रहा है। मतलब टैंक अगर 100 किलोमीटर की रेंज बता रहा है, हम वापस से टैंक फुल करा देते हैं, क्योंकि लिए पहाड़ों में आपको रिस्क नहीं लेना है कि फ्यूल खत्म होगा तब। क्योंकि कई बार मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है, रिजर्व लगाए, फ्यूल स्टेशन बताया गूगल ने, हम वहाँ तक गए और गाड़ी वहाँ पे पहुँची और फ्यूल नहीं मिला हमको, तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो बेटर आपके पास में ये एक टिप है, 150 से 100 किलोमीटर की रेंज आए, वापस से पूरा टैंक लबालब ऊपर तक आप भरवा लो। लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बट समझ जाओ, ये एक्सपीरियंस है मैं बोल रहा हूँ। हम लोग ऐसे ही करते हैं। और मुझे माइलेज अराउंड 9 kmpl से 10 kmpl के बीच में जो है वो रहता है। ये अभी ड्रॉप इसलिए हो गया बिकॉज एक्सट्रीम लेवल के घाट चल रहे थे पिछले 50 किलोमीटर में। अभी ये वाले टैंक पे भी माइलेज टेस्ट चल रहा है, ये तीसरा टैंक मेरा चल रहा है, चौथा भी डलेगा। तो मैं आपको हर एक चीज़ जो है अब एंडिंग में बताऊंगा, जहाँ पर प्लेन्स में चला रहे होंगे। स्टिल अगर मेरे दिमाग में कुछ और आता है, मेरे को शेयर करना होगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बता दूंगा। अभी अपन ने पावर की, परफॉर्मेंस की, सस्पेंशन की, कंफर्ट की, ओवरऑल जो लगेज एरिया वगैरह है, उन सभी की बात कर ली है। तो उसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट में, बाकी आगे वीडियो जो है वो कंटिन्यू। एक चीज़ और बताते हुए चलता हूँ, अगर डाउनहिल में भी जाते हो तो गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ब्रेकिंग बाइट चाहिए होती है, तभी प्रॉपर तरीके से गाड़ी को आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो ऐसा है कि जब आप हाईवे पे चल रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसे घाट्स वाले हाईवे पे, जैसे अभी ऊपर से आए हैं उसको मैं बोल रहा हूँ, वो हाईवे नहीं होता है, बट स्टिल वहाँ पर आपको थोड़ा सा प्री प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज ये लेडर फ्रेम वाली गाड़ियों में सभी में होता है, आप चाहे कोई सी भी कार ले लो, आपको थोड़ा सा प्री प्लान करके चलना पड़ेगा। नो डाउट इनके ब्रेक्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बट इनके बॉडी के शेप, वेट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली गाड़ी थोड़ी सी आगे की तरफ पुल होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा लर्न करना है, गाड़ी के साथ अपनी बॉडी को अडॉप्ट करना है, उसके बाद में आप एकदम प्रो तरीके से इसको ड्राइव करें। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा कि अगर आप पहले दिन गाड़ी चला रहे हो और माउंटेन्स में जा रहे हो, 1-2 दिन सीख लो, उसके बाद में भगाओ, और थोड़ा सा प्री प्लानिंग करके ही ब्रेक्स लो। अब इस टाइप के एरिया में अगर आप चल रहे हो तो गाड़ी बिना एक्सेलरेटर के चल रही है। इवन तो मैं क्रॉल फंक्शन भी 4x4 वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ अगर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है तो ऑटोमेटिकली गाड़ी कुछ सर्टेन स्पीड पे जो है 7-8 की स्पीड पे नीचे से डाउन हिल पे जाती जाएगी, मुझे कुछ इनपुट नहीं देना होगा। अभी मैं ब्रेक के ऊपर पैर रख के थोड़ा सा चला रहा हूँ और ब्रेक रिलीज़ कर दिया अभी मैंने, तो सिर्फ जो क्रॉल मोड है इसका, उसी के ऊपर गाड़ी चल रही है अराउंड, ये देखो अभी ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, तो ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिक कर रही है। लो एंड टॉर्क कार का बहुत ही कमाल का है, मज़ा आ जाएगा आपको। बट हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब अगर आप हाईवे पे माउंटेन्स वाले हाईवे पे
तो वहाँ पे आप 5 लोग पूरा लोड के साथ में और एक्सट्रीम लेवल से गाड़ी चलाते हो तो सिंगल डिजिट में आएगी, अदरवाइज आप 11.5 11 के आसपास जो है वो मान सकते हो। बट हाईवे पे फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो आपको लगभग 13-14 kmpl के आसपास में मिल जाएगी। अभी तक गाड़ी को ऐसी ऐसी जगह लेके गया हूँ बट कहीं पर भी इस 4x4 को एंगेज नहीं करना पड़ा। 2H में ही कार के अंदर काम चल रहा है। मतलब जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी ना, तभी मेरे को लगता है कि 4 हाई या 4 लो में मेरे को जाना पड़ेगा। बाकी ये गाड़ी इतनी कैपेबल बना दी महिंद्रा ने कि आंख बंद करके कहीं पर भी लेके जाने का कॉन्फिडेंस, मतलब जिसको गाड़ी नहीं आती ना चलाना, वो इस गाड़ी को लेके कहीं पर भी चले जाएगा। चलो मिलते हैं अब आगे वाले पार्ट में। तो रियर से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को पता है क्या अच्छा लगेगा कि हाँ, अगर आप 5 लोग जा रहे हो तो आप डिसेंट सामान जो है वो यहाँ पर लेके जा सकते हो। अराउंड 450 लीटर के आसपास का, 447 लीटर के आसपास का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर भी आपके पास में एक स्पीकर है, ठीक है। ये मैंने स्पेस बना दी कपड़ा रखने की, बिकॉज अंदर कपड़ा रखने की जगह नहीं है। ऑफ रोडिंग करने जाते हो यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया हुआ है, बिकॉज टायर इन्फ्लेटर वगैरह लगाने के लिए आपके काम में आएगा, ठीक है। दैट सीट। बाकी कुछ हैंगर्स वगैरह भी हैं, कुछ अगर आपको ऐसे बांधना है यहाँ पर कुछ सामान रख के ऐसे, तो वो भी आप जो है वो लगा सकते हो। और ये पर्टिकुलर ओरिजिनल मैट है महिंद्रा की, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है। इन सब चीज़ों के बारे में मोस्टली बात नहीं करते हैं बट करनी चाहिए, बिकॉज जेन्युइनली बहुत ही अच्छी जो है वो क्वालिटी फील हुई। और उसके बाद में करते हैं इसको क्लोज। अब मेरी पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर यहाँ पर ये डोर हिंजेस में से जो है वो आवाज़ आ रही है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई रैटलिंग नॉइज़ वगैरह कहीं से भी गाड़ी के अंदर नहीं आई। अब इसके अंदर एक चीज़ और अच्छी है, टॉप मॉडल मेरे पास में है, यहाँ पर इसका जो ये व्हील है ये भी पूरा फुल साइज़ कंप्लीट एलॉय व्हील है। बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे लगती है इस चीज़। बट अगर आप नीचे वाली वेरिएंट लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको व्हील कैप वगैरह जो है वो महिंद्रा प्रोवाइड कर देगी। और टॉप मॉडल अगर आप लेते हो तो कंप्लीट आपको व्हील का सेटअप जो है वो मिल जाता है एक एडिशनल सेम साइज़ का। और साइज़ क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अराउंड 19 इंचज़ का ये टायर है, 250/60 R19। डन है। अब पीछे वाली सीट पे चलते हैं और पीछे वाली सीट का आपको हर एक चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ गाड़ी की और अच्छी लगी, पहाड़ों में आप गाड़ी को लेके जाते हो, कई बार ऐसा होता है आपको लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा दबानी पड़ती है गाड़ी, या राइट साइड में कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इसे दबानी पड़ती है और चांसेस होते हैं गाड़ी के लगने के या टच होने के। बट यहाँ पर फॉर्चुनेटली गाड़ी के अंदर कंप्लीट क्लैडिंग आती है थ्रू आउट 360 डिग्री। आपकी गाड़ी का जो पेंट है वो किसी भी एंगल से ख़राब नहीं होगा, ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी है। तो पहाड़ों में ये काम में आती है। अब यहाँ पर आपके पास में डोर हिंजेस भारी हैं, अगर आपको निकलवाने डोर आप निकाल भी सकते हो, कभी आपको ऐसा हो कि भैया हमको ओपन करके चलानी है। अब फुट रेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा है, आप इसका यूज़ करके ही ऊपर चढ़ पाएंगे और उतर पाएंगे। एंड यहाँ पर डोर हैंडल्स भी दिए हुए हैं। उसके बाद में इन सीट्स की बात करते हैं। अगेन रियर वाली सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, चाहे तो 3 पैसेंजर बैठ के जा सकते हैं बट कंफर्टेबल 2 पैसेंजर रहेंगे और बीच में अगर एक छोटा बच्चा हो 5-10 साल के आसपास का तो वो ठीक रहेगा। ये सीट जो है वो आप देख रहे होंगे काफ़ी मतलब ऐसा गंदी है, कुछ गंदी है, जैसे ये वाली गंदी है, ये वाली यहाँ पे मैंने अभी साफ़ करवाई है, ठीक है। ये वाला पार्ट साफ़ करवाया, ये वाला पार्ट साफ़ करवाया, ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, ये बताने के लिए क्योंकि इतना डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। आप देख पा रहे हो कितना डिफरेंस इसमें और इसमें लग रहा है। अगर गंदी हो जाती है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि जैसे आईवीरी मेंटेन करना टफ है, गंदा हो जाएगा ये वो, आपको साफ़ करवाना या साफ़ करना आना चाहिए। आप एक फॉर्म आता है, उसको सीट पे आप लगाओगे, उसको आप कपड़े से पोंछोगे, सीट का ये वाला कलर होगा अगर गंदा तो वो ये वाला हो जाएगा। तो गाड़ी की सीट और ये जो मटेरियल है साफ़ किया जा सकता है। बट हाँ डेफिनेटली ये जो मटेरियल है इस पे हाथ ना लगाओ, इसको कम गंदा होने दो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ये फैब्रिक है, इसको साफ़ करना टफ है, ये इतना इजीली जो है वो साफ़ नहीं होता है। बट जो सीट्स हैं ये काइंड ऑफ लेदर ही है, तो दैट्स वाई ये साफ़ काफ़ी इजीली हो जाते हैं। इवन दो ये जो डोर पे मटेरियल आप वाइट देख रहे हो ये भी साफ़ हो जाता है। उसके अलावा टाइप सी पोर्ट एक ही है पीछे, इस चीज़ की कमी लगी कि यहाँ पर 2 पोर्ट एटलीस्ट होनी चाहिए थी। फ़ोन रखने के लिए स्पेस है, ये बढ़िया है। एसी वेंट है, वो डिसेंट तरीके से काम करते हैं, कूलिंग वगैरह बढ़िया हो जाती है। बट पीछे सनशेड्स नहीं है, उसकी भी कमी लगी, और पीछे बॉटल होल्डर नहीं है, इसकी सबसे ज़्यादा बड़ी कमी गाड़ी के अंदर हम सभी को लगी, 5 लोगों को। इवन दो जो छोटी बच्ची थी ना वो भी बोल रही थी मुझे, लाइक वो मेरी भतीजी है, कि चाचू आपकी गाड़ी में बॉटल रखने की जगह नहीं है, ये कैसी गाड़ी आप लेके आ गए हो। क्योंकि ये यार ऑफ कोर्स गर्मी का इतना मौसम है, पानी तो चाहिए ही चाहिए, तो एक्स्ट्रा 5 लीटर की बॉटल हम लोग कैरी कर रहे थे। अब आगे चलते हैं।
पीछे वाली सीट का मैंने आपको बता दिया, रिक्लाइन एंगल बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, कोई परेशानी रियर सीट में उसके अलावा नहीं है। एक बोतल रखने की जगह होती है, टाइप सी पोर्ट होती, तो मज़ा आ जाता है। ये फैमिली ओरिएंटेड अगर आप कार को यूज़ कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। आप लड़के जा रहे हो तो जैसे घूमना है घूमो, कोई लोड नहीं है। आपके पास में यहाँ पर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं सीट के। इसको भी अब मैंने साफ़ नहीं करवाया है, देख सकते हो ये गंदी हो रही है। अब वापस से इसका कलर देखो, ये कितना साफ़ है और ये डर्टी है, तो इसको आपको साफ़ करवाना पड़ेगा। बट आप करवा सकते हो, ऐसा नहीं कि साफ़ नहीं होगा। ये वाला हैंडल करवाया, ये साफ़ हो गया, यहाँ नहीं करवाया, ये देख सकते हो। ये अभी करवा के लाया हूँ मैं जस्ट थोड़े टाइम पहले। यहाँ पे एक शॉर्ट भी लगा दूंगा मैं इसका। अब आते हैं अंदर आते से AC चालू कर देते हैं, क्योंकि लिए टेम्परेचर ऑलमोस्ट 39 डिग्री हो रहा है और फील्स लाइक 43-44 है यहाँ पर। अब डोर ओपन करते हैं। नीचे ये जो पैडल आप देख रहे हो, तो इसमें क्या लगता है कि जैसे आप पैर इधर लेते हो ना, तो मेरा पैर ये यहाँ पे ऐसे ये जो है टकराता है, ये देख रहे हो कुछ इस टाइप से। तो मतलब ये यहाँ पर, तो ये नीचे है और ये ऊपर है, तो या तो थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए था या इसको ऊपर रखना चाहिए था, क्योंकि ये ब्रेक पे पैर जो है वो 2-3 बार ऐसा मेरे को फील हुआ कि बार बार टकरा रहा है। तो फिर मैंने उसकी हैबिट बना ली, तो मेरे को ऑफ कोर्स पता चल गया, मेरी बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया। तो ये जो डेड फुट रेस्ट है ये काफ़ी अच्छा है, बट ये यहाँ पर टच जो है वो होता है। यहाँ पर स्विचेस हैं, अगेन बहुत ही सही तरीके से सारे फंक्शंस जो है मिल जाते हैं। कई सारे फिजिकल बटन थार के अंदर आपको मिलते हैं, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। स्टीयरिंग जो है वो कैसा फील होता है वो अपन अभी हाईवे पे बात करेंगे। माउंटेन्स वाला जो है वो आप लोगों ने देख लिया है। उसके बाद में बूट्स, ये सॉरी ग्लव बॉक्स है, इसमें स्पेस थोड़ा कम है। ये प्रसाद हम लोग लेके आए थे, वो अभी भी गाड़ी के अंदर पड़ी हुई है, निकालना भूल गया मैं। उसके बाद में 4x4 का कुछ काम है, सच पड़ा नहीं। कार 2 व्हील ड्राइव में भी बहुत ज़्यादा केपेबल है। ऑटो डिमिंग IRVM इसको आप अगर चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हैं, रात में आपको ऑटो डिमिंग नहीं चालू करना है तो। ये कुछ काम का नहीं है, लाइक इधर से पूरी धूप आ जाती है, एक्सटेंड फंक्शन तो दे दिया, बट अगेन वो कुछ काम में नहीं आता है। बट हाँ, जो केबिन लाइट्स हैं, ये लैंप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एक तो इंटीरियर वाइट और ये इनके लाइट के थ्रोज बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की LED यूज़ करिए। पूरा केबिन जो है वो ऐसे झगमग ज़्यादा है, मतलब लाइट चालू करोगे ना, हर एक चीज़ नीचे भी गिरी हुई जो है वो आपको मिल जाएगी। तो लाइट का इल्यूमिनेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया। फुटवेल लाइट जो है वो भी आपको मिलती है, उसका आप बंद चालू यहाँ से कर सकते हो। स्टीयरिंग की हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, बट जो रीच है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा लगा कि ये ऑप्शन एटलीस्ट होना चाहिए। गाड़ी ऑलमोस्ट 27-28 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड जो है वो पड़ती है। फिर आपके पास में फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट है और पीछे वाली सीट आपकी बेसिक नॉर्मल ही है, बट हाँ जो आपका हेडरेस्ट है वो आप एडजस्टमेंट आप आराम से कर सकते हो। और स्क्रीन की क्वालिटी अगेन बहुत बढ़िया है, बहुत ही मतलब स्मूथ जो है वो ये चलती है और हर एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो दिखाती है। मुझे कोई परेशानी कभी भी स्क्रीन से रिलेटेड नहीं आई, कोई हैंग होने की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी अच्छी तरीके से एप्पल कारप्ले कनेक्ट होता रहा, कैमरा जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहा। बट हाँ, अगेन कैमरा का जो कैलिब्रेशन है वो उतना अच्छा जो है मुझे नहीं लगा 360 का, कि प्रॉपर उसको देख के आप कार पार्क कर सको। आपको 80% कैमरा काम में लेना है ना, 20% जो है वो खुद से ही ये मिरर से आपको कार में आपको खुद से ही जो है ये पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी। तो अब चलते हैं और चलाते चलाते बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अब चलते हैं और बात कर लेते हैं बाकी सब चीज़ों के बारे में कि ओवरऑल थार आपको 5 डोर लेनी चाहिए या स्कॉर्पियो एन लेनी चाहिए या कुछ और लेना चाहिए, और अगर ये लेते हैं तो क्या कुछ चीज़ें जो है आपको सोच समझ के लेना चाहिए उन सभी की। सबसे पहले देखो थोड़ा बहुत बात करते हैं सिटी ड्राइव और हाईवे ड्राइव के बारे में भी, बिकॉज माउंटेन्स में तो मैंने आपको चला के बता दी है। यहाँ पर आपके पास में व्यूइंग एंगल काफ़ी बढ़िया रहता है, काफ़ी आप हाइटेड बैठते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया रहता है, काफ़ी कमांडिंग पोजीशन पे जो है वो आप रहते हैं। बट हाँ, गाड़ी काफ़ी चौड़ी है, काफ़ी लंबी भी है, और आगे बोनेट और साइड में जो है वो आपके मतलब लाइक जो व्हील आर्चेस वगैरह हैं उनका आपको ध्यान रखना होता है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आप सोच समझ के जो है वो चलिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल गाड़ी जो है वो चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, बिकॉज एकदम काफ़ी रॉ, काफ़ी रगिड जो है वो ये थार रॉक्स फील होती है। थार 3 डोर से राइड क्वालिटी और हैंडलिंग के मामले में जो है वो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेटर जो है वो फील होती है, वो बहुत ही ज़्यादा रॉ है। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, आपको एक लग्जरी भी मिल जाएगी और हार्डकोर ऑफ रोडिंग वाला व्हीकल जो है वो प्रॉपर जो SUV वाली वाइब है वो भी आपको मिलता है। और ये जो थोड़ी बहुत हिलती रहती है ना, मेरे को वो ज़्यादा अच्छी लगती है, वो फील देती है कि हाँ यार, मैं फ्रेम बॉडी ऑन फ्रेम वाली गाड़ी चला रहा हूँ, लेडर फ्रेम वाली गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे को मतलब मज़ा आता है। SUV वाली फील इन्हीं गाड़ियों में आती है, मोनोकोक वाली गाड़ियों में ऐसी मतलब लाइक SUV वाली वाइब आ ही नहीं पाती है, डोंट नो व्हाई।
तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। अब ऐसा है कि अब थार रॉक्स आप इसलिए लेंगे क्योंकि आप फैमिली के साथ में भी ट्रैवल करते हो, आपके पास में एक व्हीकल है, ज़्यादा व्हीकल के ऑप्शंस नहीं है। जब आप बाहर जाते हो तब आपको यही गाड़ी लेके जानी पड़ती है, बट आपके अंदर एक वो है ना कि यार मेरे को ख़राब रास्तों में लेके जाना है, मेरे को पहाड़ों में जाना है, मेरे को यार दोस्तों के साथ घूमना है, बट मेरे को गाड़ी एकदम मतलब तगड़ी वाली चाहिए, बट मेरे को फैमिली को भी ध्यान रखना है। तब थार रॉक्स जो है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन या ओनली ऑप्शन अवेलेबल इन इंडिया बन जाता है अंडर 30 लाख रुपीज़ के बारे में बात करें तो। अब हाँ, ब्रेकिंग बाइट जो है वो गाड़ी की अगेन यहाँ पर हाईवे पे भी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत परेशानी रिलेटेड नहीं आई है, बट हाँ आपको थोड़ा सा प्री प्लान करना पड़ेगा बिकॉज जो बॉडी के डायनामिक्स हैं, जो ओवरऑल मतलब लाइक बिल्ड है, उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी थोड़ी सी से आगे की तरफ पुल होती है बिकॉज अगेन बॉक्सी है पूरी कार और काफ़ी हेवी भी है, दैट्स वाई। म्यूज़िक सिस्टम थ्रू आउट द जर्नी हम लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत हम लोगों ने एंजॉय करा। एसी की कूलिंग काफ़ी अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इवन दो मैं अभी गुड़गांव में हूँ, अराउंड 42-43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी परेशानी एसी से रिलेटेड नहीं आती है। गाड़ी बस मैंने वहाँ आपके सामने चालू करी और मैं यहाँ आ गया और अभी तक सिर्फ 1 किलोमीटर में आया हूँ और गाड़ी जो है वो ठंडी हो चुकी है, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और इवन दो केबिन इतना बड़ा है, अगर गाड़ी गर्म जगह भी आप खड़ी करोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेगी, बट गाड़ी काफ़ी अच्छी ठंडी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अपन कंफर्ट की बात करते हैं, क्योंकि कंफर्ट के सारा लॉन्ग जर्नी में या हाईवे पे, तो देखो पीछे वाली सीट पे थाई सपोर्ट जो है मुझे नहीं मिलता, मेरी हाइट 5'10" है, या अगर आप उससे ऊपर हो तो आपको थाई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप 2 लोग बैठे हो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, 3 लोग में आपको पैर ऐसे रख के बैठने पड़ेंगे, नहीं मिलेगा। पैर ऐसे थोड़े से फैला के बैठोगे तो थाई सपोर्ट मिल जाता है। आगे वाली सीट कंफर्टेबल है, हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी एडजस्ट हो जाती है सीट की, तो वो सभी चीज़ों में जो है कोई परेशानी सच आपको नहीं आती है। फिर उसके अलावा आपका जो गाड़ी की सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, बिकॉज मेन जो कंफर्ट है वो सस्पेंशन के थ्रू आता है, तो यहाँ पर गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी आपको ऑफर करते हैं अगर आप 3 डोर वाली थार से कंपेयर करोगे तो। मैंने स्कॉर्पियो एन को भी बहुत चलाया है, नो डाउट इसके सस्पेंशन अच्छे हैं थार के हिसाब से, बट अगर प्रॉपर कंफर्ट की बात करें तो आज भी मैं जब मेरी फैमिली के साथ में गया था 10-12 दिन के ट्रिप में, और उस टाइम पे मैं राजस्थान वगैरह गया था, तो ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर मैंने उसको एक्सपीरियंस करा था। और वो दिवाली के आसपास की बात है, मेरे को याद रहा तो मैं लिंक जो है आई बटन पे दे दूंगा, भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिलाना नीचे कमेंट में, वो लिंक शेयर करूंगा, उसका आप रिव्यू देखना। तो कंपैरेटिवली जो है वो स्कॉर्पियो एन थोड़ी सी ज़्यादा आज भी कंफर्टेबल फील होती है इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी या मतलब लाइक सस्पेंशन वाइज थार रॉक्स के कंपेयर में। और थार रॉक्स नो डाउट कंफर्टेबल है, आप 80-90 की स्पीड पे 100 की स्पीड पे आप क्रूज़ कर रहे हो तो आप आराम से जो है अपनी फैमिली के साथ क्रूज़ कर सकते हो, आपको पता है रोड। बट हाँ, एकदम से बीच में बम्प आ गए, ये गैप वगैरह आ गए, तो फिर पीछे वाले लोग एकदम कंप्लेन करने लग जाते हैं बिकॉज गाड़ी एकदम से हिल जाती है और पीछे वाले लोग जो है अनकंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ पर। बट थ्रू आउट द जर्नी जैसे अभी ये गाड़ी चल रही है ना, तो बॉडी मूवमेंट हमेशा इसके अंदर शो करता रहता है। ये चीज़ थार वाली या ऐसे वाइब जो लेदर फ्रेम गाड़ियों में होती है वो इसके अंदर आपको रहती है। तो एकदम जो स्मूथ सरफेस से मतलब एकदम सरफेस के साथ और कार एकदम स्मूथली निकल जाए, वो वाला जो है वो इसके अंदर आपको फील वैसी वाली नहीं आने वाली है। हाँ, स्कॉर्पियो एन में भी बॉडी रोल वगैरह है, बट ये थोड़ी सी ज़्यादा मतलब लाइक ऐसे रगेड फील जो है वो देती है बिकॉज इसको ट्यूनिंग जो है वो उस हिसाब से की गई है। ये गाड़ी एकदम रॉ थी बट इसको लग्जरी टच देने की कोशिश करी गई है, ठीक है। तो मैंने पहला एग्जांपल दे ही दिया है कि आपको थार रॉक्स क्यों लेनी है। एक ऐसा बंदा जिसको थार लेने की प्रॉपर इच्छा है बट उसको फैमिली का भी ध्यान रखना है, देन वो थार रॉक्स परचेस करेगा। बट अगर किसी को फैमिली कार ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा ऑफ रोडिंग वगैरह का वो नहीं है, मतलब हाँ थोड़ी बहुत कर लेते बट एकदम हार्ड कोर नहीं करनी है, तो स्कॉर्पियो एन मेरे को ज़्यादा सेंसेबल ऑप्शन लगता है। जो भी प्राइस रेंज में ये गाड़ियाँ आती है ऑलमोस्ट क्लोज ही हैं, प्राइस का बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है अगर आप टॉप मॉडल की बात करें तो, ठीक है। बाकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेज, अपनी अपनी चॉइसेस है। देन बॉटल रखने की एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों ने थ्रू आउट द जर्नी फेस करी है, वो फील हुआ। क्लस्ट्रोफोबिक बिल्कुल फील नहीं होता, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। जैसे जैसे मेरे को जो जो चीज़ें याद आ रही एकदम रॉ रख रहा हूँ रिव्यू का, मैं पॉइंट ऐसे बना के नहीं लेके आया, मन में जो भी सारी चीज़ें आ रही है, जो जो चीज़ें हम लोगों ने फील करी है बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्लस्ट्रोफोबिक बिल्कुल फील नहीं, इतना मतलब लाइक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हाइट है इसकी, ऊपर रूफ की बहुत ही मज़ा आता है। सनरूफ बहुत ही बढ़िया है, तो आपको व्यू जो है वो बहुत बढ़िया मिल जाता है। तो आपको शाम को या सुबह सुबह अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया व्यू जो है वो यहाँ से रहता है पहाड़ों में स्पेशली। खैर इस टाइप की गर्मियों में तो आप कोई कहीं पे भी ओपन नहीं करोगे, इसको लगा के रखोगे। शेड जो है वो काफ़ी पतला है, तो केबिन जो है वो थोड़ा सा गर्म जो है वो ज़रूर से होता है। और फिर आसपास के ग्लास इतने हैं कि बाहर से हीट जो है वो अंदर आती है, तो एटलीस्ट कंपनी को यहाँ पर ग्रीन ग्लास आते हैं, वो यूवी कट ग्लास जो है वो और ज़्यादा अच्छी मतलब लाइक बोलते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल जो आते हैं उसको यूज़ करना चाहिए। अब अगर आप हाईवे पे चलते हो और अगर आप 100 की स्पीड पे चलते हो
तो मैं आपको बताता हूँ सीन क्या रहता है गाड़ी का। लगभग 1800 आरपीएम के आसपास में आपकी गाड़ी चलती है, 100 की स्पीड पे, 120 की स्पीड पे चलाते हैं। अब जैसे ही आप 100 क्रॉस करते हो, विंड ब्लास्ट जो है वो ए पिलर से, फ्रंट विंडो वगैरह से जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एडास बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, बट जो फ्रंट कोलिजन वार्निंग है वो मेरे को ऑफ करनी पड़ी थी, 2-3 बार सडन ब्रेकिंग हो गए थे। 2000 आरपीएम पे गाड़ी 120 की स्पीड पे जो है वो ये चल जाती है। माइलेज की बात कर लेते हैं। देखो मैंने वहाँ पे बात करी है माउंटेन वाली में माइलेज की, बट फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप हाईवे पे चलाते हो 11-12 के आसपास माइलेज आप निकाल लोगे, 5 लोग बैठे हुए हैं, और अगर आप 100-120 की स्पीड के बीच में चला रहे हो, बट अगर आप 80-100 के बीच में चला रहे हो, 14-15 के एमपीएल के आसपास का माइलेज जो है वो गाड़ी दे देती है। अब माइलेज ड्रॉप होने का मेन मकसद पता है क्या है? इंजन पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, गाड़ी को जो विंड ब्लास्ट होती है उससे अफेक्ट होता है। दैट्स द रीजन माइलेज जो है वो थोड़ा सा कम होता है गाड़ी का। बाकी तो मतलब 100 की स्पीड पे कब पहुंच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। बहुत ही फास्ट एक्सेलरेशन जो है वो 0 to 100 होता है इसका। एंड डीजल ऑल्सो, पेट्रोल तो ऑफकोर्स फास्ट है, बट डीजल में जो है वो काफ़ी बढ़िया जो है वो पावरफुल इंजन लगा। पंच है काफ़ी अच्छा, लो एंड टॉर्क बहुत ही बढ़िया है। कई बार ऐसा लगता है कि इतनी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि इको मोड जो है वो होना चाहिए था गाड़ी के अंदर, क्योंकि जब आप सिटी ट्रैफिक वगैरह में चलाते हो वहाँ पर पावर जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर फील होने लगती है। तो उतनी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इको मोड एटलीस्ट जो है वो गाड़ी के अंदर दे देना चाहिए था, कि जिसको लगाना है लगा ले। नॉर्मल मोड में इवन हम पहाड़ चढ़ रहे हैं भाई साहब, 5 लोग बैठे हुए हैं, डिक्की पूरी फील है, ऐसा लग रहा है नॉर्मल रोड्स पे चल रहे हैं। तो ये मतलब पावर जो है वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब ऐसे फैमिली वगैरह के साथ में 5 लोग आप बैठ के ट्रैवल कर रहे हो तब तो मतलब सफिशिएंट पावर डिलीवरी वगैरह मिलती है। बट अगर आप अकेले ही जा रहे हो या आप सिटी ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैफिक वगैरह में चल रहे हो, वहाँ पर ऐसा लगता है कि पावर ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा सा नीचे करने के लिए इको मोड होता है, वहाँ पर फ्यूल जो है वो भी सेव हो सकता था। तो कंपनी ये चीज़ यहाँ पर जो है वो कर सकती थी। बाकी चार्जिंग के लिए जो ये टाइप सी पोर्ट है काफ़ी फास्ट चार्ज करती है फ़ोन को। इवन तो मैंने लैपटॉप भी एक बार चार्ज करा, मेरे को वीडियो एडिटिंग करनी थी, कुछ काम था मेरे को, तो मैंने 65 वॉट से अपना मैक चार्ज करा, काफ़ी फास्ट चार्ज हुआ, और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी मेरे जो इंस्ट्रूमेंट अपने माइक वगैरह हैं, आप रील स्टोरी वगैरह देखोगे तो आपको इंडियन टॉर्क पे मिल जाएगी अपने इंस्टाग्राम पेज पे। वो सब चीज़ें मैंने चार्ज यहीं से करी है, काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाते थे। हम 5 लोग थे, जिनमें से 4 के पास फ़ोन, एक छोटा बच्चा है तो ऑफकोर्स उसके पास फ़ोन नहीं था, बट स्टिल चार्जिंग जो है वो हम सबके फ़ोन की होती गई, बिकॉज फास्ट चार्जिंग है। बट अगर पीछे 2 होती तो ज़्यादा बेटर रहता, बिकॉज पीछे कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आई कि फ़ोन साथ में चार्ज करना है और ऑप्शन नहीं है, या कभी जैसे उसके अलावा माइक, हाँ जैसे फ़ोन आता है तो माइक काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, इजीली जो है वो बात हो जाती है, काफ़ी क्रिस्प ऑडियो जो है वो आता है। ये सभी चीज़ें हैं। माइलेज मेरे को लगा थोड़ा सा कि जो अपने जैसे माउंटेन वाला पार्ट देखा तो वहाँ पर थोड़ा सा कम लगा, और ज़्यादा बेटर जो है वो हो सकता था। दैट्स इट। बाकी आपको कैसा लगा रिव्यू नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथली होती है, इवन दो हाईवे पे कोई परेशानी नहीं आती है। बट हाँ 6th गियर में जाने में कार टाइम लगाती है, तो और मैनुअल शिफ्टिंग के बावजूद भी जो है वो कार अप शिफ्ट नहीं करने देती है सर्टेन स्पीड तक। तो ये थोड़ा सा गियर बॉक्स का है कि फटाफट से अप शिफ्ट जो है वो हो जाए। तो वही बात है कि एक इको मोड चाहिए कार के अंदर, कि जिसके कार हायर गियर्स में जो है वो ज़्यादा रहे, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी और इंक्रीज जो है वो हो जाए। बाकी सभी चीज़ें गाड़ी की मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मज़ा आया इसको एक्सपीरियंस करके। और आप अपनी फैमिली के लिए अगर थार लेना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप 5 डोर परचेज़ करो। एक प्रॉपर गाड़ी वाली वाइब देती है। 3 डोर में ये है ना कि आप फैमिली के साथ ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो, आप 2 ही लोग ट्रैवल कर सकते हो। वो 2 डोर ये पीछे तो सामान रख के जाओगे अगर आपको लंबा जाना है तो, फिर उसकी स्टेयरिंग और इसकी स्टेयरिंग में रात दिन का फ़र्क है, वो बहुत हार्ड है। ये एकदम लाइट है, मतलब एक हाथ से ऐसे टर्न लेना है आपको, ओवरटेक करना है, आप हर चीज़ जो है वो यहाँ पर कर सकते हो। फीचर्स आपको सारे मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है, हर चीज़ गाड़ी के अंदर जो है वो आपको मिल जाती है। तो लिटरली महिंद्रा ने बहुत ही बढ़िया काम करा है, बहुत ही मज़ा आया गाड़ी के चला के और गाड़ी को एक्सपीरियंस करके। फॉर श्योर आपको भी मज़ा आएगा। और अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैंने स्कॉर्पियो वाला एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया है आपको, और आई बटन पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो जो है वो उसकी भी आप देख सकते हो। अभी मैं 90-100 पे चल रहा हूँ ना, ये स्पीड मेरे लिए बढ़िया है। यहाँ पर इस स्पीड पे पीछे फैमिली जो है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल बैठेगी। राइड क्वालिटी जो है वो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है बढ़िया होती जाती है। बट अगर आप स्लो ख़राब रास्तों में चलते हो तो गाड़ी थोड़ी हिलती है, गड्ढे वगैरह थोड़े ज़्यादा फील होते हैं, आपको स्लो करके ही निकालनी पड़ती है। वहाँ ऐसा लगता है कि सस्पेंशन एकदम स्टिफ हो गए, कि बॉडी रोल बिल्कुल शो नहीं करे उस हिसाब से। बट इस टाइप के अगर रोड्स पे आप चल रहे हो तो जैसे हाँ फील तो मेरे को सब हो रहा है कि कहाँ क्या अंडुलेशंस है, पोर्टोल्स, मतलब पोर्टोल्स तो नहीं, अंडुलेशंस वगैरह जो है वो अंदर फील हो रहे हैं। बट पीछे वाली सीट पे वो उतने ज़्यादा फील नहीं होते, कंफर्टेबल रहते हैं। बट अगर आप कॉर्नर वगैरह कर रहे हो, ख़राब रास्तों में जाते हो तो वो फील होता है।
दैट्स इट, यही सभी चीज़ें हैं गाड़ी की। और थार रॉक्स एक्सपीरियंस मैंने एकदम रॉ रखा है कि और जान करके थोड़ा सा लेट ये वाला रिव्यू मैंने करा, बिकॉज मेरे को था कि मैं अपनी फैमिली को बिठा के लेके जाऊँ। यार दोस्तों में उतना पता नहीं चलता है, जब तक फैमिली नहीं हो तब तक आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे एक्सपीरियंस के ओवरऑल गाड़ी आपको कैसी फील होती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज। आपने यहाँ तक देखा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। आपको कुछ और गाड़ी की इस टाइप के रिव्यू देखने हैं, जिस टाइप के भी रिव्यू देखने हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑलमोस्ट अपन ने सभी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, तब भी कुछ रह गया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक्स आप लोगों के सपोर्ट के लिए। ड्राइव सेफ, राइड सेफ।